वेलकम बैक। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहे थे 10th क्लास के लिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एपी फाइंड करना, एपी क्या होता है ये और एपी फाइंड करना, ये दोनों चीजें हम अच्छे से समझ गए थे। और मैंने आपको बताया था इसके आगे आता है एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ एपी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने कहा था मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आज हम तैयार है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एसएन फाइंड करने के लिए। सपोज मैं एक एपी लेता हूँ 2, 4, 6, 8 ये एपी है। इसको मैं डॉट डॉट यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये 4 डिजिट का सम चाहिए, एसयूएम सम। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आपको जनरल वे में बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इन दोनों टर्म्स को मैंने लिया 2 + 8 = 10 और 10 का अपॉन 2 किया इज इक्वल टू क्या आया 5। ये देखना जरा इनके बीचों बीच का वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू में जितनी नंबर ऑफ टर्म है इन टर्म का इंटू करता हूं 20 आ जाता है। किस तरह से मैंने क्या किया मैं दोबारा बताता हूं कि मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया इक्वल टू 10 आया। 10 का मैं अपॉन 2 करूंगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म को 2 को प्लस करके 2 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे इस पूरी टर्म का एवरेज आ जाएगा। इसका मैंने एवरेज निकाला 5 आ गया। क्योंकि इसका एवरेज मैं ऐसे क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर लूँ और ऐड करके 2 टर्म दी मैंने, एक सबसे छोटी ले ली और एक सबसे बड़ी ले ली और उन दोनों टर्म को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो एक टर्म आ गई, जो एवरेज टर्म है वो टर्म आ गई। एवरेज में जितनी टर्म है उसका अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा इस सब का जो है वो सम आ गया इज इक्वल टू 20। क्लियर। अब हम इसको फॉर्मूला में समझते हैं। एस एन सम ऑफ एपी एस एन इक्वल टू ए प्लस एल, ए फॉर फर्स्ट टर्म एल फॉर लास्ट टर्म अपॉन 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से अपॉन में 2 जिस तरह ये किया था और जितनी टर्म है मतलब n a प्लस एल अपॉन 2 या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n अपॉन 2 a प्लस एल। इस तरह से मेरा फॉर्मूला बना एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। क्लियर। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ एपी 4, 8, 12, 16, 20 ये इस सामने लिया तो यहां पर a इक्वल टू 4 दिया है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म l इक्वल टू 20, l 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म है। तो अगर हम इसको l की जगह a5 भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 a5 है इसलिए अपन a5 भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, l लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आगे जाके अपन को a5 से या an वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। a4 l sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l इक्वल n कितना है 1 2 3 4 5 यहाँ पर n इक्वल भी लिख लेता हूँ n इक्वल 5/2 4 प्लस 20 इक्वल 5/2 into 20 4 क्रॉस किया 12 12 5 + 60 सॉल्व कर लीजिए इन सबका प्लस 60 आएगा। ठीक है। तो जैसा कि हमने समझा कि Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। ओके। l मैंने आपको बताया l इज इक्वल टू an। सपोज 2 4 6 8 10 और 12 डॉट डॉट दिया हुआ है। हमसे कहा फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो तुम केवल फर्स्ट 5 टर्म लेंगे, इसकी आगे की नहीं लेंगे, लेकिन ये एपी तो है। फर्स्ट 5 टर्म लेंगे तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा और an इक्वल टू a5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। और अपन को a5 तो वैल्यू निकालनी है तो l की जगह अपन an भी लिख सकते हैं। तो sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। an फाइंड करने के लिए हमने पहले फॉर्मूला लिया था an इक्वल टू a प्लस n-1d, याद है। इस फॉर्मूले को मैं an की जगह पुट करता हूं।
एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन की जगह ये वाली वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, इस तरह से एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए और ए 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एनी प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूला बना एक, और दूसरा फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो n अपॉन 2a प्लस l। ये दो फॉर्मूले हमें ऐसा फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों में से कोई से भी एक फॉर्मूले को यूज करना है। अगर हमें बाय द वे d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, इस तरह से करके क्वेश्चन दिया है तो हम इसको निकालेंगे। या फिर हमें ऐसे दिया है कि n दिया ही नहीं है, a दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है d, और नंबर ऑफ टर्म दी नहीं है, कौन से नंबर ऑफ टर्म है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ 2 7 12 टू 10 टर्म्स, यानी कि 2 7 12 आगे जो भी है इसके 10 टर्म का सम निकालना है। चाहे तो हम इसको 10 टर्म तक लिख के उसको प्लस करें, है ना, लेकिन ये कोई मेथड थोड़ी हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इस एपी में अपन अपनी वैल्यू लेंगे। इसमें लास्ट टर्म तो नहीं थी सब, इसलिए a प्लस एल यानी लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट नहीं करेंगे, अपन इसमें पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें a इक्वल दिया हुआ है इन गिवन AP a इक्वल्स टू 2, ठीक है, d इक्वल्स टू हमें मालूम है 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 या 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू कॉमन सिंपल है, n इक्वल्स टू n क्या है, कितनी टर्म की कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म क्या है 10 टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म 10 है इसलिए n इक्वल 10। ये n अपन को मालूम है, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Sn इक्वल्स टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। 10 by 2 2a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 d की जगह 5 इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर 2 की 4 प्लस 9 इंटू 5 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 5 9 जा 45 इक्वल्स टू 5 इंटू 49, 9 4 जा 9 5 जा 45, कैरी 4 4 5 जा 20 और 4 24। ये हमारा एजी आ गया किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। ये हमें फॉर्मूला बाहर नहीं जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें क्वेश्चन समझ के फॉर्मूला पुट करना है। दूसरा एक क्वेश्चन है, एक और मैंने लिया हुआ है, इसमें सम फाइंड करना है 7 10 1/2 14, ये टोटल टोटल करके 84 तक। यहाँ पर टर्म नंबर नहीं, इसमें लास्ट टर्म भी है, तो इधर क्या करेंगे हम, इन गिवन एपी a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 10 1/2 में से माइनस करेंगे 7, तो 3 1/2 आना है, 3 1/2 आ रहा है, या 3 1/2 को अपन 7 3 2 3 6 1 7/2 भी लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म n इक्वल्स टू 80 फर्स्ट टर्म दी है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को पुट करूं तो यहाँ मुझे n की जरूरत पड़ेगी जो ना इसमें है, और यहाँ इस फॉर्मूले को भी लगाऊं तो d है मेरे पास, a है मेरे पास, l है मेरे पास, बट n इसमें भी जरूरत पड़ेगी जो कि n हमारे पास है ही नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले n फाइंड करेंगे। n इस तरह से फाइंड होगी कि हम l को n की तरह से लेंगे और al वाले फॉर्मूले से n निकालेंगे। जैसे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला हमें याद है। an की जगह हम l लिखेंगे 84 इक्वल्स टू a की जगह हम 7 लिखेंगे प्लस n की जगह तो हमें पता ही नहीं है, तो n माइनस 1 d की जगह हम यहाँ पर 7/2 लिखेंगे। 84 में से इधर लिया -7 इक्वल्स टू n माइनस 1 7/2 माइनस किया 77, इसको इधर लेंगे इंटू 2/7 इक्वल्स टू n माइनस 1
क्रॉस किया 11, 11 टू या 22 इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको इधर लिया 22 प्लस 1 इक्वल्स टू n, n इक्वल्स टू क्या आ गया 23। मतलब जो 84 है वो 84 जो है 23rd टर्म है, n इक्वल 23 आ गया। अब हम यहाँ पर n इक्वल 23 और लेके और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके इसमें Sn हम फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको आपको कंप्लीट करना है और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं होमवर्क में दूंगा इसी पैटर्न के, वो भी करने हैं और कुछ क्वेश्चंस और भी बताते हैं। ठीक है।